Friends, today I teach you class 7th चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स के बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स एंड प्रिपेयर देट ओन फूड बाय प्रोसेस फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर डायरेक्टली बाय ईटिंग एंड प्लांट्स इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट eat plants, and some animals eat both plants and animals. Recall that organisms and including humans and require food for growth and repair. ठीक है, animals nutrition and includes nutrients and requirement mode of intake of food and ultimation in the body. ठीक है, यानी कि आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि भोजन जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो स्वयं बनाती है, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। अपना जो प्राणी अपना भोजन क्या प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्लांट से वो प्राप्त करते हैं और वो सीधे पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि उनमें अन्य जंतुओं को अपना आहार भी बना लेते हैं। ठीक है, और जो पौधे खा जाते हैं, ठीक है, जो पौधे को खाते हैं। ठीक है, ये इसमें बताया गया। और प्राणियों और जो पोषण में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो उसे अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन ग्रहण करने की विधि से शरीर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। ठीक है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी एंड वेरियस इन डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म बीज एंड ह्यूमन बर्ड्स। ठीक है, सक एंड नेक्टर प्लांट्स एंड इनफैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर्स एनिमल्स फीड मदर्स एंड मिल्क। ठीक है, यानी कि जो भोजन में अंतर्ग्रहण विधि से अपने भिन्न भिन्न होती है और मधुमक्खियाँ और मरमर जो पक्षी जो होते हैं, ठीक है, वो पौधों का मकरंद चूसते हैं। ठीक है, मानव कुछ ऐसे जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं, जैसे अजगर। ठीक है, अजगर जैसे कि वंश में जो प्राणी होते हैं वो अपना शिकार समूचा में निगल जाते हैं। ठीक है, और वो प्राणी के आसपास में तैरते हुए जो कण होते हैं उसको छानकर अपना भक्षण करते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि हाँ, डाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन का, तो यानी कि मानव का जो पाचन होता है। ठीक है, वी टेक इन फूड, ठीक है, दो द माउथ एंड डाइजेस्ट। ठीक है, until as the humans and a part of the body, part of food and defected. Have you ever wondered, ठीक है, what happens the food and inside the body, ठीक है, passes through the continuous and canal which begins and buccal cavity, ठीक है, and ends. ठीक है, the canal can be divided, ठीक है, various compartments, ठीक है, जैसे buccal cavity, ठीक है, food pipe, ठीक है, stomach and small इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो मुख गुहिका होती है, ठीक है, जो नली होती है, ग्रास जो नली होती है, आमाशय में मृदा जो छोटी छोटी आंत होती है वो वृद्ध करके बड़ी आंत में बल द्वारा मृदा में किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे द इनर वेल्स, ठीक है, ऑफ स्टोमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, वेरियस ग्लैंड्स एंड एसोसिएटेड बाय सिलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, एंड द लीवर एंड द पैनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव, ठीक है, जूसेस एंड डाइजेस्टिव जूसेस के कन्वर्ट टू कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो भोजन में जो विविध भाग से गुजरता है, ऐसे घटक तत्व जो होते हैं वो आमाशय में जो छुचांत जो आहार जो होते हैं, ठीक है, वो विभिन्न ग्रंथि है। जैसे लाल ग्रंथि होती है, ठीक है, तो वो यकृत जो अग्नाशय होती है वो पाचक से रस से स्रावित करती है। ठीक है, जैसे कि और पाचक रस से जटिल पदार्थों में सरल रूप से वो बदल जाते हैं। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। आगे हम देखेंगे द माउथ एंड द बक्कल कैविटी के बारे में। ठीक है, द फूड इज टेकन बॉडी थ्रू द माउथ एंड प्रोसेस टेकिंग फूड इनटू द बॉडी एंड कोल्ड इंटेजेशन, यानी कि जो भोजन में अंतर्ग्रहण होते हैं उसकी मुख द्वारा आहार को शरीर के अंदर में योग्य जैसे अंतर्ग्रहण कहलाती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे द फूड पाइप के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, फूड पाइप के बारे में हम देखते हैं कि उनमें क्या बताया गया है।
ठीक है। तो यानी कि जो निगला हुआ ग्रास होता है, ठीक है, अथवा ग्रसिका होती है, तो उसके ग्रसिका अपने गले हुए वक्ष में होती है, तो यानी ग्रसिका जो होती है वो भीति में भोजन नीचे की ओर जो सरकता है, तो वास्तव में वो संपूर्ण आहार संकुचित हो जाता है। क्या हो जाता है? वो संकुचित हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी देख लो, इसमें फूड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से फूड जो जाता है, ठीक है, उसमें आमाशय तक वो पहुँच जाता है ग्रसिका द्वारा, ठीक है। यही इसमें बताया गया है। आगे हम देखेंगे द स्टोमच के बारे में, द स्टोमच के बारे में कि क्या बताया गया है स्टोमच के बारे में, ठीक है। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया गया है, ठीक है, और स्टोमच के बारे में भी बताया गया है। हाँ, द स्टोमच इज अ थिक वेल्ड बैग एंड इज शेप्स लाइक, ठीक है, फ्लैट एंड जे, ठीक है, इन वाइड सेट एंड पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड इट रिसीव्स फ्रॉम द पाइप वन एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दियर, ठीक है। स्मॉल से वो इंटेस्टाइन से हो जाता है, यानी कि जो मोटी होती है, जो अमाशय होती है, ठीक है, जैसे कि थैली जो चपटा हुआ था जे की आकृति वाला होता है, वो आहार नाल सबसे चौड़ा भाग होता है, ठीक है। ग्रसिका होती है, जो ग्रास नली जो खाद्य प्राप्त करता है उसे दूसरी ओर सुशांत में वो खुल जाता है, ठीक है। वह इसके बारे में बताया गया है। आगे हम देखेंगे कि द स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि क्या बताया गया है। तो यानी कि जो सुशांत होता है, तो लगभग 7.5 मीटर जो इसकी लंबी अत्यधिक कुंडलित होती है, नली होती है, ठीक है। वह स्त्राव प्राप्त करके जो इसके अस्त्र जो भीति होती है उसमें कुछ रस होते हैं, तो इससे स्त्रावित होते हैं। वो लाल भूरे रंग के जो ग्रंथियाँ होती है, ठीक है, वो लाल भूरे रंग की जो होती है, जैसे ब्राउन लिखा हो रेडिश एंड ब्राउन के बारे में, जो लाल भूरे रंग की जो ग्रंथियाँ होती है, तो उसमें दाहिनी ओर जो उसमें अवस्थित होते हैं, और शरीर के सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, ठीक है, वो पीत रस में पित्ताशय उसे जैसे कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? पित्ताशय जैसे गैल ब्लैडर जैसे कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन भी बताया गया है, ठीक है। अब डाइजेशन इन ग्रास एंड ईटिंग एनिमल्स के बारे में हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। तो हैव यू ऑब्जर्व द काउस एंड बफेलोस एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, चेविंग कंटिन्यूसली एंड इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, ठीक है, एक्चुअली दे क्विकली एंड स्लो ग्रास एंड स्टोर इन ए पार्ट ऑफ स्टोमच एंड कॉल्ड, ठीक है, रूमन एंड, यानी कि क्या बताया गया कि जो अपने गाय भैंस या घास खाने वाले जो जंतु होते हैं, आपने देखा है, तो उसमें जो जुगाली करते हैं वो समय समय पर क्या करते हैं, एक लगातार अपनी जुगाली करते हैं। तो वो जैसे वे कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, वास्तव में वह पहले यानी क्या करते हैं, घास को जल्दी निगल कर अपने आमाशय में भाग में भंडारित कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं? भंडारित कर देते हैं। वही बताया गया है, घास को खाकर अपने आप में भंडारित कर देते हैं, परंतु बाद में वो इसको पिंडी के रूप में जो पुनः मुख जो लेता है तो उसे चबाता रहता है, ठीक है। और ये प्रक्रम को जुगाली कहते हैं। और वो क्या करते हैं, रूमिनेट यानी अथवा इसको रोमंती भी कहलाते हैं, ठीक है, रूमिनेट भी कहलाते हैं, लिखा हुआ है ना, रूमिनेट्स भी कहलाते हैं उससे हैं, ठीक है। जो यानी कि क्या करते हैं ये लोग, जो पीढ़ी को जिस रूप से जो मुख्य जो ऐसा भोजन होता है वो चबाते रहते हैं, ठीक है, और उसे प्रक्रम को वह जुगाली कर देते हैं जिससे वो रूमिनेट हो जाता है, ठीक है। और वो घास क्या करता है, सेलुलोज जो होते हैं, तो प्रकृति का जो एक यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो उसे क्या करते हैं, वो आधी रूमेंट में यानी कि सेलुलोज करने वाले जीवाणु भी पाए जाते हैं उसमें हैं, ठीक है, सेलुलोज करने वाले जीवाणु भी उसमें पाए जाते हैं। ये इसमें बताया गया है, ठीक है। आगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमोबिया के बारे में, एमोइबा के बारे में बताया गया था कि क्या है, अमीबा जो होते हैं, अमीबिया बोलते हैं, ठीक है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा के बारे में बताया गया है कि भाई जो अमीबा होता है वो जलाशय में पाया जाता है, वो एक कोशीय होता है, ठीक है। क्या होता है वो? एक कोशीय होता है कि अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक एंड सिंगल कोल्ड
ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड द पॉन्ड वाटर एंड एमोबा हैज़ सेल, ठीक है, एंड राउंडेड न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल्स, ठीक है। यानी कि ये बताया गया इसमें कि जो अमीबा होता है वो जलाशय में पाया जाता है और वो एक कोशीय होता है, और कोशिका में इसका एक कोशीय नली होती है, ठीक है, जिसे केंद्रक कोशिका, द्रव्य में बुलबुले, ठीक है, समान एक अन्य जो धानियाँ होती है वो दिखाई देती है, ठीक है, और वो निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति वो बदलता रहता है, अमीबा जो होता है, ठीक है। ये अमीबा की ड्राइंग है, ये आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। ये इसके बारे में आप बताया गया है। तो इस चैप्टर में हमने जो मेन पॉइंट्स थे वो सब पढ़ लिए बच्चों। आप लोगों को इन सबको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और जो ड्राइंग्स हैं वो आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। अमीबा की भी ड्राइंग्स आपको लर्न कर लेनी है, और आगे ये जो जितनी भी ड्राइंग्स हैं वो आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है, ध्यान से। ओके, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे।